हेलो गाइज, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज मैं लेकर के शिक्षा शास्त्र पेपर सेकंड से रिलेटेड प्रेजेंट हूँ, जो कि आप बीएड और एमएड में आपको ये टॉपिक मिलेगी। तो मापन एवं डाटा विश्लेषण से रिलेटेड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी, और बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। तो ये पूरे हम टॉपिक क्लियर करवाएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ देखेंगे मापन का अर्थ एवं परिभाषा पहले जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मापन से हमारा तात्पर्य है कि अवलोकन की जो परिमाणात्मक रूप क्वांटिटिव फॉर्म में जो है व्यक्त करने से होता है, उसे मापन हम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक पदार्थ के जो है गुण एवं विशेषताओं के जो है रिजल्ट परिणाम होते हैं, उसको जो है अंकात्मक रूप में, ठीक है, उसे अंकात्मक रूप में क्वांटिटी वैल्यू देने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। तो आई होप दिस क्लियर हो गया होगा गाइस। और देखते हैं इसमें आगे कि इस क्रिया से किसी वस्तु के गुण को जो है एक उचित इकाई यूनिट में जो है प्रकट किया जाता है। साधारण रूप में देखें तो मापन से यह अभिप्राय लगाया जाता है कि यह आंकड़ों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। यह जो है किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से जो है अध्ययन करता है। और जो है मापन की जो है क्रिया दो पदों की जाती है। जैसे यहाँ पहले पद पे जो है मापन करता होता है, यह निश्चित करता है कि उसे किस गुण या जो है योग्यता को जो है मापन करना है। दूसरे पद में जो है यह सुनिश्चित किया जाता है कि मापन उपकरण जो मेजरमेंट टूल्स का जो है चयन करता है। ठीक है, मानसिक तथा शैक्षिक मापन भौतिक मापन की अपेक्षा कम वस्तुनिष्ठ और कम सुनिश्चित व कम सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक मापन के आधार पे निर्धारित मापन होते हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं। अब यहाँ पे जैसे किसी राइटर्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हेल्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे, हेल्ड मास्टरेडर के अकॉर्डिंग मापन को किसी भी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के अंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित मतलब डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट थॉर्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका मापन हो सकता है, वही क्या है हमारा जो है इस मापन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और कहा है किसने, थॉर्नडाइक ने कहा है मापन के आवश्यक तत्व पहलू मापन क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व पर्सनालिटी की कुछ जो है उसकी विशेषता का चयन कर लिया जाता है, उन्हें ही हम अ, कहते हैं। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से इन्हीं कंस्ट्रक्ट को आधार बनाया जाता है। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्या क्या इस जो लेसन में हम बताने वाले हैं शिक्षा शास्त्र में, जैसे कि चल रहा है आपका क्या मापन की परिभाषा, इसके बाद मापन के प्रकार बताएंगे, डाटा विश्लेषण, प्रदत्त का सांख्यिकी विश्लेषण, आंकड़े, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परिवर्तित या विचलन, प्रकलन हाइपोथेसिस का परीक्षण टेस्ट, सांख्यिकी जो है जांच की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, सार्थकता के स्तर, और सांख्यिकी तकनीकी के जो है विवेचन तथा उपयोग, यहाँ पे प्रचलित सांख्यिकी तथा अप्राचलिक सांख्यिकी, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानिक सांख्यिकी, और गुणात्मक डाटा विश्लेषण के बारे में इतना सारा आपको बताना है। ठीक है, तो आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। जो मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना ही इंक्लूड करके मैं आपको एक्सप्रेस करके बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन की तरफ चल रहे थे कि सील गुण क्या है, सील गुण का निर्धारण एवं उन्हें परिभाषित डिफाइन करना जो है प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अनेक
शैल गुणों जो है, सॉरी गाइस, सील गुणों से भरा होता है, लेकिन अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से केवल कुछ सील गुणों का सही चयन किया जाता है और इसके बाद इस सील गुण की व्याख्या व परिभाषीकरण किया जाता है, लेकिन यह भी कठिन कार्य है, बहुत ही हार्ड कार्य है। अब देखेंगे सील गुण के आधार पे हमने आपको क्लियर करवाया। अब देखते हैं संक्रियाओं एवं व्यवहारों को सुनिश्चित करना। संक्रियाओं एवं व्यवहारों को सुनिश्चित करना कि इस स्तर पर वह जो है सेट ऑफ ऑपरेशन निश्चित किए जाते हैं और जिनके आधार पे सील गुणों की परिभाषा दी जाती है और यह परिभाषा क्रियात्मक परिभाषा होती है, फंडामेंटल डेफिनेशन होता है। ठीक है, क्रियात्मक परिभाषा से तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी कंस्ट्रैक्ट को, ठीक है, उसे डिफाइन करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली जो संक्रियाएं का जो है समावेश कर देता है। अब सील गुणों को मात्रांकित करना, जो इसे क्या होता है कि मापन हमें जो है मुख्य दो प्रश्नों के उत्तर देता है, हाउ मेनी एंड हाउ मच। ठीक है, अब देखेंगे वैज्ञानिक गुणों का मापन एक कठिन कार्य है। मनोवैज्ञानिकों को मानसिक योग्यताओं की कुछ ऐसी व्याख्याएं देनी पड़ती है जो इनकी जो है इकाई तथा मात्रात्मक को व्यक्त कर सके। उपयोग पे ध्यान देंगे गाइस। उपयोग क्या है हमारा? निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और चयन सिलेक्शन, और तुलनात्मक अध्ययन में कंपैरेटिव स्टडी, और भविष्यवाणी भी निदानात्मक शोध। इतने सारे हैं, आप इसको बढ़िया से खूब स्टडी कर लेंगे। पहले तो देखेंगे वर्गीकरण, कक्षा की बुद्धि जैसे उपलब्धि योग्यता के आधार पे मापन और द्वारा कर्मचारियों के एटीट्यूड टेस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, और चयन की प्रक्रिया में देखेंगे गाइज मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रक्षेपी विधि या साक्षात्कार आदि के सलाह पर लिया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे कि गुणात्मक मापन की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध होता है, इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट भविष्यवाणी में देखेंगे गाइस कि इसमें बहुत सारे व्यवहार का मापन करके भविष्यवाणी की जाती है। इसमें असाइनमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी टेस्ट व्यक्ति की भविष्यवाणी करता है। निदानात्मक, सफल निदान सही मापन पर निर्भर करता है। शोध क्या है, तो इनके किसी न किसी पहलू का मापन भी किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी विशेषता पे, देखते हैं गाइस किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में मापन की विशेषता क्या है। तो मापन में जो है कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है और किसी भी कल्पित मान के सापेक्ष होता है। मापन की जो है इकाई निश्चित नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है इसका मापन समान नहीं होता है। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी नहीं होगा एक समान, सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। और शिक्षा मापन के क्षेत्र में जो है सेंस ऑफ इन्फिनिटी होता है, अर्थात हम कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें छात्र के जो है सील गुण का पूर्ण मापन कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा में मापन अप्रत्यक्ष, अर्थात मापन सीधा न होकर के उपयुक्त माध्यम के आधार पे होता है। जैसे कि उपलब्धि का मापन उनके व्यवहार से करते हैं। ठीक है, मापन द्वारा प्राप्त जो परिणामों को हम दूसरे स्थान पर उपयोग कर सकते हैं क्योंकि वह वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है कि मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक होता है। मापन की सीमाएं, शैक्षिक मापन का स्तर भौतिक मापन की अपेक्षा निम्न स्तर का होता है। मापन का क्षेत्र संकुचित व सीमित होता है। मापन उन दो सील गुणों में स्पष्ट भेद नहीं कर पाता है जिनका स्वरूप एक जैसा, जैसे अभिरुचि व अभिक्षमता होता है। इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। मापन में जो है सील गुण का मापन करते हैं और अमूर्त, सूक्ष्म, और इनका जो है स्वरूप भी विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न है। मापन की जो है परिशुद्धि नहीं होती है।
ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि यह केवल सूचनात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मापन में जो है मापी जाने वाली विशेषताएं व्यवहारात्मक होती है। व्यवहार का रूप परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील होता है, व्यवहार बदलता जाता है। इसमें मापन का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। शैक्षिक विशेषताओं की जो है विषमताएं ज्ञान नहीं होने के कारण जो है यह शुद्ध नहीं होता है गाइस। तो आई होप कि दिस मापन क्लियर हो गया होगा। इसकी उपयोग, विशेषता और परिभाषा। आ जाते हैं प्रकार के बारे में। तो इसके कई प्रकार हैं जो कि हम बताएंगे आपको कल प्रकार के बारे में, मापन पैमाने के प्रकार के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए ताकि काफ़ी लोग जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।